ओम परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका। हम पहुँचे अध्याय 7 में, श्लोक संख्या 1 से पढ़ेंगे। अथ सप्तमो अध्यायः। गत अध्यायों में गीता के मुख्य प्रायः सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण संकर, सनातन आत्मस्थिति, महापुरुष के लिए भी लोकहितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मद्गतेनांतरात्मना, मुझमें अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन्मना मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि हे पार्थ, तू मुझमें आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं, मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए, विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः अज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य अज्ञातत्वं वशिष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठता बैठता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर, सुनकर नहीं, जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। आगे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई बिरला ही पुरुष मुझे तत्व अर्थात साक्षात्कार के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहाँ? इस स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कि अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। यह अष्टधा मूल प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इयम अर्थात यह 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को जीव स्वरूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वह है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है।
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत एतद्योनीनि, इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा पालक रूप हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे ही है और प्रलय विलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ, और जब प्रकृति महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है कि प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है, तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु यह नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग से नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीला कर श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनको समकालीन शास्त्र भागवत में मृकंडू मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में बट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे, हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। उनके जन्म के बाद न कोई प्रलय हुआ और न सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे प्रेरित होकर यह आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे। उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम सूर्य मंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया, और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था, अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यही प्रलय है। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। यह क्रियात्मा है, यह क्रियात्मक है। केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हो या आप। इसी पर आगे देखें। मत्तः परतरं नायत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब? जब इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्य आसक्ति भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए। इसके बिना नहीं। तो योग में लगना
आवश्यक है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुखम नृषु। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, स्वयं का आकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, तथा पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कि पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। कि पार्थ तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं, कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं काम राग से परे जो बल है वह मैं हूँ, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा की एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है, जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है, जो उसके अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूँ। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर, सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।